ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। साल 2024 में पड़ने वाली पहली एकादशी, जिसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है, का व्रत 7 जनवरी दिन रविवार को रखा जाएगा। मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से सभी कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस एकादशी को सफला एकादशी कहा गया है। सफला एकादशी व्रत से मिलने वाले पुण्य का फल मनुष्य के 5 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करने के समान होता है। शास्त्रों के अनुसार सफला एकादशी के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन लगाए गए तुलसी के पौधे की पूजा करने से घर में सुख और शांति बनी रहती है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान सूर्य नारायण को जल से अर्घ्य दें और संकल्प लें कि हे प्रभु, मैं इस पावन एकादशी व्रत का पालन करने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन इस शुभ दिन पर पूर्ण श्रद्धा से आपकी पूजा करने के लिए समर्पित हूँ। इसके बाद घर के मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं की प्रतिमा पर गंगा जल छिड़क कर स्नान करवाएं। भगवान विष्णु को हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षत आदि से तिलक करें। धूप दीप जलाएं। इसके पश्चात भोग में तुलसी की पत्तियां रखकर भगवान को अर्पित करें। विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। सफला एकादशी की व्रत कथा पढ़ें या सुनें, आरती करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करते हुए पूजा संपन्न करें। आइए अब सुनते हैं सफला एकादशी की ये व्रत कथा। प्राचीन काल में चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। तब वह सोचने लगा कि कहाँ जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर अपनी भूख शांत करता। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहने लगा। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन लुम्पक के पास कम वस्त्र होने के कारण वह शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने का अब उसमें सामर्थ्य नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक सूर्य नारायण अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा कि हे भगवान, अब आपको ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात को शीत के कारण उसे नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री भगवान नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर।
ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन में तपस्या करने चले गए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेव यज्ञ का फल मिलता है और भगवान श्री हरि विष्णु उसकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि की जय, माता लक्ष्मी की जय।